नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम नारनौंद के पास बुढ़ाना गांव में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक गाय में लंपी वायरस का केस सामने आया है। आप उस गाय को मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो गाय है जिसको लगभग 15 दिन से लंपी वायरस हो रखा है और मैं आपको बता दूं कि इस वायरस का एक बार अगर ये वायरस गाय के अंदर पहुंच जाए या होना शुरू हो जाए, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए, तो इसका कोई इलाज नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन वगैरह ही होंगी, इसके बाद आप इन्हें कोई वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जैसा अगर आप चाहते हैं कि जैसा इस गाय के साथ हुआ है वैसा अगर आपने किसी पशु को, गाय को पाल रखा है या फिर गौशाला में आपकी गायें हैं बहुत सारी, तो आप उनको जल्द से जल्द जो है इस इन्फेक्शन की वैक्सीन पहुंच चुकी है मार्केट में। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 साल पहले जो ये वैक्सीन है इसका ट्रायल शुरू हुआ था। हिसार के ही 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है और ये वैक्सीन जो है सबसे पहले खरगोश पर टेस्ट करी गई थी, उसके बाद बछड़ों पर टेस्ट करी गई थी और उसके बाद आखिर में जो है ये टेस्ट गाय पर किया गया और सरकार ने ये वैक्सीन को जो है सही बोल दिया है कि इसे लगवाया जा सकता है और ये काम भी बिल्कुल 100% कर रही है। दिख रहा है कि ये वैक्सीन जो है 100% सही है। तो मैं आपको बता दूं कि 29 अगस्त से भी 2-3 दिन पहले से ये वैक्सीन लगना शुरू हो गई है पूरे प्रदेश के अंदर और 29 अगस्त से इसकी जो 12 लाख डोसेज है वो ऑल ओवर हरियाणा, पूरे हरियाणा में पहुंच जाएंगी। तो अगर आपने किसी गाय को पाल रखा है, किसी पशु को पाल रखा है या फिर गौशाला में आपके गाय हैं, तो आप उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि एक बार ये वायरस अगर गाय में पहुंच जाएगा तो ये दूसरी गाय में होने का भी इसके चांस। ये गाय जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसने 12 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये 12 दिन से लगातार खड़ी थी। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत खराब है, इतना ज़्यादा इसको इन्फेक्शन फैल चुका है कि ना ये कुछ खा रही है ना ये कुछ पी रही है, ये सिर्फ खड़ी रहती है। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। बोल सकते हैं ना कि इंसान की किसी जानवर के लिए या किसी जिसमें जान होती है उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, वो हालत हो रखी है इसकी। पहले से जो गाय है इसकी तबीयत, इसको लंपी वायरस के जो इन्फेक्शन दिख रहा था, इसका 15 दिन हो गए जी। शुरू वाला दिन हुए थे ल्योटी पे, फिर हमने अगला दिन न्यू डॉक्टर की करी बलान की, तो फिर इसका सारा शरीर पे हो गए। तो फिर यह अलग अलग उती ये जो हम प्राइवेट डॉक्टर बुलाया उती टिक्के लाए इसका खूब। फिर उस अलाचार होगी तो फिर यू सरकारी आला आ गया, वो देख के न बोलिया यही टिक्के तो और लगा दे। वो प्राइवेट वाला फिर लगा गया और टिक्के। ये भी 1 हफ्ता हो गया था, कोई टिक्कियाँ की जरूरत नहीं थी इसका क्या ही की भी। और इतनी खड़ी न हो गए आज 12 दिन जमान्यू। ये भी ये बोतल चढ़ाई है नहीं, आज सरकारी वाला भी आ गया और वो भी लैग तो सरकारी में रहा छोरा। फिर आज इनती बोतल चढ़ाई है और ये टिक्के लगाए हैं, इन तैयार डई है। हाँ, तो जब आप जब देखने आए थे शुरुआत में गाय को, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? कुछ इलाज बताया था? उनती इलाज यूँ बताया था, बोले ये टिक्के और ला दो। फिर उती यू प्राइवेट टिक्के लागे थे इसका, सरकारी में तो नहीं लगे इसका कुछ, वो प्राइवेट वाले टिक्के लागे थे। और उन तक फिर यह न्यू की न्यू रही गई। फिर हम नहीं घरे वाला देसी सौदा, भाई काली मिर्च, हल्दी, घी, ये नाल गला गेड़ी हैं और बस इतनी उतनी खड़ खावे है और बाकी इसका कोई काम नहीं किया। इनका गए थी जमान न्यू ठोई वाली, अरीब तो इसकी इसी हालत हो रही है कि भाई इतनी राम ठहले नहीं, हमारा लहू कोई नहीं बड़ा। ये भी थी देख देख के लहू बड़ा है। हाँ जी, ये बोतल चढ़ाना तर उस गोडी डाल के डई है या नहीं, बाकी बैठने का कोई चांस नहीं था। अच्छा, मतलब 12 दिन से ये खड़ी थी? हाँ, खड़ी 12 दिन तक। आज बस भी ये बोतल चढ़ाना तय गोडी डाली है थी। और कुछ खाया पिया है? खावा बस या पाइया का खड़ 2 टाइम वो खड़ खड़ खावा, बाकी कुछ नहीं खाती। नलकी तो देवा है थी, जो कुछ देना वो नलकी गला दे दिया, नहीं बाकी कुछ को नहीं खाती। ठीक है। हाँ, और ये मैं तो यह कहूँ हूँ अग भाई सब आप अपना जिसका गोका है नहीं भाई खुद टिक्के लुआ लो और संभाल कर लो, नहीं बाकी मारा वर्गी हालत होगी। हम महाराज ये जाना है 15-16 दिन तो इतनी जमानी हो गए
न्यार खाएं पेट भर के न। हाँ? बिल्कुल, आपने इसको अपने परिवार की तरह, बच्चों की तरह पाला पोसा है, बचपन से बड़ा करा है। बच्चों की तरह रखा, सारा दिन जुनू रोटी की बुड़की भी खा ले, कुएं थोड़ा पानी पी ले, सब दिन इसको ऊपर रहूँ हूँ सारा दिन। कुएं इसका डिटोल मंगा रखी है, उसमें फटकड़ी का पानी, डिटोल, नीम का पानी उबाल के वो इसका गाथ पर मारूँ, माखी नहीं लग सब दिन। पूरी कोशिश कर रहे हो कि ठीक हो जाए? पूरी कोशिश न्यू है भाई, गऊ की जाई है भाई, क्यों करे यार ठीक हो जे, हम तो यह चाहवा हाँ हैं। और भी जिसका भी गोका से नहीं तो पूरी संभाल कर लो, तो नहीं ये जिंदगी बेकार है हैं। देखी कौन जानती हमें रोटी खावा है नहीं तो खाना में कौन खाते। आज मन तड़का तो उस न्यू कहा, यो जो प्राइवेट टिक्के लाके गया था, न्यू मिला ताई गाय का के ज्ञान मखा भाई गाय तो मर जेर तो ठीक था, माँ कोई हाल कोई नहीं। और मखा आज न्यू न्यू वहाँ आएंगे तो फिर जुई पाछे का ये 2 घंटे ती भी हैं लागे हैं। और नहीं 1 हफ्ता हो गया था, कोई न्यू कौन थी हैं। हाँ, ये हालत से भी इसकी। जिस तरीके से कोविड था, कोरोना वायरस था, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी से पहुंच जाता था, उसी तरीके से ये लंपी वायरस है। अगर एक गाय में इसका इन्फेक्शन है या एक गाय को ये वायरस है तो ये दूसरी गाय में संक्रमित हो सकता है, जल्दी से पहुंच सकता है उसके अंदर। तो इससे बचने के लिए आप अपनी गाय को ये वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि अगर नहीं लगवाएंगे और उसको लंपी वायरस हो जाता है तो जैसे इसकी हालत है वैसे ही उसकी हालत भी हो सकती है। तो मैं बस यही आशा करूंगी कि आपके घर में या फिर गौशाला में अगर गाय है तो आप जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगवाएं। और 1 साल से लगभग ये वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था और अब वैक्सीन फाइनली पहुंच चुकी है, ये जानवरों में, गायों में लगनी शुरू भी हो चुकी है। तो अगर आपके घर में गाय है या गौशाला में गाय है तो आप जल्द से जल्द उन्हें ये वैक्सीन लगवाएं। और आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे जिनके पास गाय है या जिन्होंने पाल रखी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।